अच्छा कैप्टन साहब, ये बताइएगा कि ये जो बीप हो रही थी जो हमें सुनाई दी, क्या ये मुमकिन है कि एक इतने सीनियर पायलट भी हैं, उनके साथ एक फर्स्ट ऑफिसर या मावन पायलट आप कह लें वो भी होंगे, तो वो इस बीप को इग्नोर कर दें या उनकी तवज्जो इस तरफ ना गई हो, मतलब क्या ऐसा माहौल अंदर हो सकता है कि उनकी तवज्जो इतनी कलीदी ये जो वार्निंग आ रही थी उसकी तरफ ना गई हो? देखिए, ये एक और सब्जेक्ट है इसका, कि क्या उनको वार्निंग की आवाज़ आई या ना आई, बहुत ऊँची आवाज़ होती है। लेकिन क्या उनकी तभी गई ऐस इसको ही एक और सब्जेक्ट है एविएशन का ही। अब ये हमारा जब एग्ज़ाम्स और ये होते हैं उसके अंदर वो ह्यूमन फैक्टर उसको कहते हैं कि किस वक़्त आपकी जो तवज्जो है कितनी उस चीज़ के अंदर है, किसी और चीज़ की तरफ तो नहीं हुई, उसकी वजह क्या है? क्या वो एक चीज़ पे फिक्स, अगर ये वार्निंग आई, क्या वो फ़ॉल्स वार्निंग थी? अगर वो फिक्सेट हुए हुए थे अपनी अप्रोच, वो हायर साइड पे थे और उसको एडजस्ट कर रहे थे, शायद वो वार्निंग रजिस्टर नहीं की। इसीलिए ये एविएशन साइकोलॉजिस्ट और ये और कोई बात करूँगा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, क्योंकि उस वक़्त ज़रूर कोई आपस में दोनों की बात हुई होगी कि ओ ये क्या हो रहा है, या वो अब वो आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो कन्वर्सेशन है उसमें नहीं आएगा। ये जो जहाज़ का इंटरनल होता है सीवीआर, उसके ऊपर आएगा। उसकी फुली एंड ऑफ जब भी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होती है, आई होप जल्दी हो लेकिन प्रॉपरली हो, तो उसमें पता चल जाना चाहिए। अच्छा कैप्टन साहब, ये बताइएगा कि ये इस रिपोर्ट में कहा गया कि जब जहाज 10 नॉटिकल माइल्स पर था तो उसकी बुलंदी 2500 फुट होनी चाहिए थी, लेकिन वो कोई 7200 फुट पे था। तो ये इसकी क्या कोई टेक्निकल रीजन हो सकती है कि एक मुकर्ररा बुलंदी से वो ज्यादा ऊपर, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि पायलट साहब ने ये कहा कि वो मैनेज कर लेंगे। तो अगर ये मुकर्ररा बुलंदी से ऊपर जहाज किसी भी वजह से हो तो फिर पायलट के पास क्या ऑप्शन होते हैं उसको दोबारा से मैनेज करने के लिए? ये तो मैंने आपको बताया कि इसकी वजह क्या हो सकती है। वही जो मैंने आपको बताया कि किसी वजह से कोई एरर आया है एफएमसी में, फ्लाइट जो उसने गलत हाइट लेके होल्ड बना दिया, तो आप पहले से ही ऊंचे हो गए। अब उसके बाद एडजस्टमेंट्स की बहुत ऑप्शंस होती हैं। या तो आप फ्लाइट अप्रोच को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, कोई हेडिंग मांग लेते हैं, या आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल कोई हेडिंग दे देता है, या आप खुद मांग लेते हैं कि मैं आई एंडेड अप हाई, क्योंकि जाहिर है आपने एडजस्ट तो करना है, लैंड तो करना है जहाँ को, तो आप होल्डिंग पैटर्न सेंड शुरू कर देते हैं। उसका भी एक प्रोसीजर होता है कि आप 1 मिनट के लिए एक डायरेक्शन में जाएँगे, फिर उसका 180 वापस जाएँगे एक, और उसी के अंदर आप होल्ड करके तो ऑफ कोर्स होती है। लेकिन अब क्योंकि हाई तो वो जो एफडीआर बता रहा है वो हाई थे, वजह जो वो तो अभी तक यही आती है कि प्रोबेबली उनका टॉप ऑफ डिसेंट ही मिसकैलकुलेट हो गया हुआ था बिकॉज़ ऑफ दिस प्रॉब्लम के एक जगह पे होल्ड बन गया हुआ था। और वो फिर बाद में देखा गया, वो नहीं निकाला गया। डिटेल आएगी तो पता चलेगा। अच्छा कैप्टन साहब, ये बताएं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होता है वो जब जहाज लैंड कर रहा होता है तो क्या वो इस देखने की पोजीशन में होता है कि इसके लैंडिंग गियर क्या खुले हुए हैं या नहीं खुले खुले हुए, और जब अगर नहीं खुले हुए हों तो वो प्रॉम्प्टली वार्न करता है या कम्युनिकेट करता है पायलट को कि आपके लैंडिंग गियर जो है वो नहीं खुले हुए? जी, जी। वो बिल्कुल ये करता है, वो देख सकता है। और ज़्यादातर जो कंट्रोल टावर्स होते हैं वो उनके हर 360 डिग्री विंडो, 360 नहीं तो एटलीस्ट 270 डिग्री विंडो लगे होते हैं, लेकिन और बड़ी विंडोज़ होती हैं, और बाइनोक्युलर्स भी पड़ी होती हैं। तो वो होता ही इसलिए है कि वो देख सके विजुअली। बल्कि मैं आपको एक बहुत साल पहले हमारे साथ भी हुआ था, एयरबस 310 पे एम्स्टर्डम में गियर्स फँस गए थे। एम्स सॉरी इस्तांबुल में, और टेक ऑफ के बाद ही वो फिर जब निकाले तो फिर भी रात का वक़्त था, और हमने इस्तांबुल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया गया कि जी हम लो आएँगे, और लो आके आप भी नीचे चेक कीजिए। तो वो उन्होंने भी देखा, उन्होंने कन्फर्म किया, फिर नीचे लोग खड़े जो इन्होंने इंजीनियर्स और वो भेजे हुए थे, उन्होंने टॉर्चेस जब मारी तो कंट्रोल टावर ने भी देख के कहा कि जी आपके गियर्स डाउन एंड लॉक्ड हैं। और फिर हम वापस गो अराउंड जो ये प्रोसीजर है जो इन्होंने बाद में किया, वो किया, और फिर हम वापस आके लैंड किए। तो ऐसा वो होता ही इसलिए है, आपको कंट्रोल टावर इसीलिए तो अप्रोच कंट्रोल जो है वो आपको टावर कंट्रोल पे स्विच ओवर कराता है लैंडिंग क्लियरेंस के लिए। टावर कंट्रोल का बेसिकली काम ही लैंडिंग क्लियरेंस और टेक ऑफ क्लियरेंस होता है। तो इससे क्या ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कैप्टन साहब कि ये अगर
कंट्रोल टावर जो था या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो था, अगर वो बर वक्त पायलट को ये कम्युनिकेट कर देता कि ये लैंडिंग गियर ओपन नहीं है, तो फिर शायद इस हादसे से बचा जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जाहिर है, वो उस चीज का बिल्कुल इम्कान है, क्योंकि अगर वो कहते तो हो सकता है जो भी वजह से ये हाई और वो नहीं है, तो वो ऊपर ही गो राउंड कर, लेकिन गो राउंड में आप फुल पावर देते हैं, ठीक है। गो राउंड कोई ऐसी चीज नहीं है जो की नहीं हुई, मेरे साथ भी जिंदगी में अपने करियर में 17 साल के कोई 6-7 हुए हैं जिसमें गो राउंड आपके होते हैं किसी भी वजह से, या तो आपको एक के लिए इस वक्त आप इमीडिएटली मेक अ गो राउंड, या कोई जहाज रनवे पे आ गया जो जो लैंड किया था आपसे पहले, वो उसने रनवे को वेकेट नहीं किया, आपको टावर कह देगा। और कप्तान साहब को मैं जानता था, मेरे सीनियर थे, और मैंने उनके साथ कभी फ्लाई नहीं किया था, जाहिर है मेरे से एक बैच सीनियर थे और बड़े फ्रेंडली और केयरिंग, हमारे साथ तो बहुत अच्छे छोटे तरह वो करते थे, और उनका यही जनरली सुना है, वो जो है ना लोगों का बड़ा, और शरीर में कोई वो नहीं, वो करना, बहुत मतलब दरवेश किस्म के आदमी, और रिलीजियस थे, बहुत रिलीजियस, दोनों बहुत रिलीजियस थे। और एक्सपीरियंस के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि उनके 24 साल का, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 1995 का एड में आए थे, 1996 में आई थिंक इन्होंने फर्स्ट फ्लाइट की थी, और 24 इयर्स हो गए थे इनको, और 17,000 आवर्स थे, जो कि बहुत ज्यादा आवर्स हैं। मतलब मेरे अभी 10,000 के करीब पहुंच रहे हैं, तो उनके 17,000, और ये मतलब कहीं भी आप एयरलाइन में दुनिया में कहीं भी कहें तो 17,000 आवर्स इज नॉट एवरेज आवर्स इन एन एयरलाइन, इट्स क्वाइट अ लॉट। इससे ज्यादा भी हुए हैं लोगों के, 30-35 साल के एक्सपीरियंस है जिनके, लेकिन ये बहुत बहुत घंटे थे, और बहुत सारे जहाज उड़ाए हुए थे ना। ये नहीं है कि ये इसी जहाज पे थे। पीआई की एक ये बात है कि हमारी एयरलाइन में बहुत सारी ट्रांजिशंस होती हैं एक जहाज से दूसरा जहाज, तो वो जैसा इसका वो लाइसेंस से भी वो है कि एक लाइसेंस के ऊपर नहीं सारा जहाज उड़ाया जाता, उसके बाद बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है। अब जब मैं इंशाल्लाह, जब भी मेरी बारी आएगी 777 पे, तो मेरी 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, हालांकि मेरे 9-10 हजार घंटे हैं, लेकिन तो इन्होंने इनकी मेरे से भी इन्होंने ज्यादा, मेरे ख्याल में 7 जहाज उड़ा चुके हुए थे ये पीआईए के, तो 7 ट्रांजिशन से गुजर चुके थे, और एयरलाइंस में इतनी ट्रांजिशन नहीं होती, इतनी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर एयरलाइंस में 1-2 जहाजों पे ही लोग सारी जिंदगी रहते हैं, कि या को पायलट होते हैं, फिर कुछ साल बाद उसी पे कप्तान बन जाते हैं, फिर उसी पे रहते हैं, और या ज्यादा से ज्यादा एक और जहाज पे कप्तान चले जाएंगे। तो ये ट्रेनिंग्स इन इटसेल्फ आपको बहुत कुछ सिखा रही होती हैं, और पीआईए में ये हमेशा से रहा है ट्रेंड। आपको पता ही है, हमारी एयरलाइन ने तो 20 और ग्लोरियस डेज हैं, इस वक्त भी हमारे पायलट्स, चीफ पायलट्स हैं इन मेनी अदर एयरलाइंस, मेनी एयरलाइंस, मैं नाम भी अभी याद करके आपको, एमिरेट्स में हमारे पायलट्स हैं, इत्तेहाद में हमारे पायलट्स हैं, कतर में हमारे पायलट्स हैं, सऊदीया में हमारे पायलट्स हैं, अमेरिका में हमारे पायलट्स हैं, क्या उसका नाम है, और ईस्ट में एयरलाइंस हैं जहां हमारे पायलट्स हैं, हर तरफ हमारे पायलट्स हैं, और टेस्ट पायलट्स हैं, हमारे कप्तान है कभी भी वो टेस्ट पायलट हैं बोइंग बोइंग कंपनी में। तो ये हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था कि वो ये क्रैश की बात होते होते ये बात कहाँ से आई, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 40% का फिगर किसने दिया, क्योंकि सिविल एविएशन है तो दिया नहीं है। तो और सिविल एविएशन ही सिर्फ लाइसेंस आपको जारी, मतलब शुरू से एंड तक सिविल एविएशन के पास है, तो जब सिविल एविएशन ने नहीं कहा तो इनको किसने कहा, और कैसे ये आया, और इससे मेरे ख्याल में तो बड़ा नुकसान, हमारी पाकिस्तान के इमेज को बड़ा नुकसान पड़ता है। अगर ऐसा है तो जाहिर है किसी को भी जो ये लाइसेंस जिसको कहते हैं कि ये जी गलत मीन से हुआ है, या वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर इसमें तो सिविल एविएशन ही लाइसेंस देती है, और ये तो पता करना चाहिए। लेकिन ऐसा होना बड़ा अजीब है, क्योंकि ना कोई एविडेंस है ना कुछ है, और एकदम ही ये बात शुरू कर दी, और आपकी सिविल एविएशन भी डैमेज हो जाती है बहुत बुरी तरह। और पीआईए, क्योंकि देखे ना, ये कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसने मुल्क में ही होना है, ये तो एक इंटरनेशनल प्रोफेशन है, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और हर जगह दुनिया में उड़ना है, तो ये तो आपने अपने आप को बगैर एविडेंस के हर जगह बहुत बुरी तरह डिफेम कर दिया है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई, और सिविल एविएशन ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की, और अब सिविल एविएशन को मैंने सुना है कुरेदा जा रहा है कि आप बताएं, बट आप फिर पता कैसे, अगर उन्होंने कहा नहीं है तो फिर आपको कैसे पता है? तो कोई बात की समझ नहीं आई मुझे, और इस
मुझे तो बहुत डैमेजिंग लगता है इंटरनेशनल इमेज हमारा।